सैपम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच। नानक होसी पी सच। दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो। हर हर नाम बोहित है कल युग। खेवट गुर शब्द तरो। गुरु चरणा विच विराजमान परम सत्कार योग साध संगत जियो। भागा वाले हो जो अमृत वेले तो इस समय तक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन निगी गोद विच जुड़ के कीर्तन गुरबाणी दा रस आनंद मान रहे हो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज दी पावन पवित्र बाणी श्री जपजी साहब तिसदी जो लड़ीवार कथा व्याख्या गुरु नानक पातशाह दी अपार कृपा नाल चल रही है। उस लड़ी नूं अग्गां तोड़दे हुए अज 22वीं पौड़ी दी व्याख्या जो गुरु साहब बख्शिश करनगे। पातशाह फरमान करते हैं पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन इक बात। सहस 18 कहन कतेबा असलू इक धात। लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। परम सत्कार योग साध संगत जियो सारे आपो अपनियां मनोबिरतियां एकागर करो। अपने ध्यान नूं गुरु चरणा विच गुरबाणी विच जोड़न दा यतन करो ताकि गुरु साहब इस शब्द अंदर की फरमान करते हैं इस गल दी समझ इस गल दी सोझी आ सके। पातशाह कहते ने कि पाताला पाताल लख आगासा आगास। इस पौड़ी अंदर गुरु नानक पातशाह उस परमात्मा दी सृष्टि दी जो अगमता है जो उस परमात्मा दी विशाल सृष्टि है ये रचना है उसका वर्णन करते पे ने। पातशाह कहते ने कि पाताल ही पाताल हन जो गिनती विच लखां ही हन। भाव एक अर्थ यो समझिए कि गिनती नहीं हो सकती क्योंकि लखां हन। पाताल दे थल्ले होर पाताल है उस दे थल्ले होर पाताल है। कहंदे लख आगासा आगास कहंदे आकाश भी लखां हन। आकाश है उस तो अगे होर आकाश है बेअंत हन गिनती नहीं हो सकती। ते साथ संगत बेनती करा कि कई मत
कई धर्म। ये कहते ने कि सत पताल ने ते सत ही आकाश ने। पर साध संगत, अगर जे इस गल नूं पकड़िए कि सत ही आकाश ने सत ही पताल ने, इसका मतलब तू परमात्मा नूं गिण लिया, उसकी सृष्टि नूं जान लिया। इसका मतलब जिसने परमात्मा की सृष्टि नूं जान लिया, भाव वो परमात्मा तो वड्डा हो गया। पर यह गल कितनी निर्मूल है। कहने तो भाव कि गिनती हो नहीं सकती, गिणिया नहीं जा सकता, मिणिया नहीं जा सकता। इसलिए पातशाह कहते हैं कि बेअंत ही आकाश ने, बेअंत ही पताल ने। इतिहास विच भी घटना एक वापरी है गुरु नानक पातशाह दे नाल ही। कहते जदों गुरु नानक पातशाह बगदाद की धरती ते गए, उत्थों दा पीर सी पीर दस्तगीर। कहते जदों उस शहर दे बाहर जाके गुरु नानक पातशाह ने अपना डेरा लगा लिया। कहते अगले दिन सवेरे गुरु नानक पातशाह जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिता। जपजी साहब का पाठ पढ़ रहे ने। कहते उस पीर दस्तगीर का एक मुरीद, एक चेला उतों लंघिया जा रहा से। कहते जदों उसके कन्ना विच जपजी साहब के पाठ की आवाज़ आई, उसनों बड़ा रस आया। कहते उत्ते ही बैठ के पाठ सुनना शुरू कर दिता। पर जदों गुरु नानक पातशाह ने यह तुक पढ़ी ना, पाताला पाताल लख आगासा आगास, कहते उसके मन में शंका आ गई। तो कहते उस वेले वो उठ के अपने पीर, अपने गुरु के पास चला गया, दस्तगीर के पास, ते कह लगा महाराज तुसीं तां सानू आख्या है, ये दसिया है कि पाताल ते आकाश सत सत हन, पर बाहर एक संत बैठे ने, वो कोई कलाम पे पढ़ते ने, उहदे विच उन्होंने आख्या कि पाताल ते आकाश लखां हन, गिनती नहीं हो सकती। तो साध संगत उस पीर दस्तगीर नूं बड़ा क्रोध आया। वो कह लगा तू अपने नाल दो चार चेले होर ले जा, ते ओ कोई काफर लगदा है, जाके उसनूं पत्थरां नाल मार दिओ, पत्थर मारो उसनूं खत्म कर दिओ। ते साध संगत ओ चेला अपने नाल तीन चार साथियां नूं लैके गुरु नानक पातशाह दे उपर पत्थरां दा वार करन वास्ते चल पिया। कहते गुरु नानक पातशाह अपनी मस्ती विच बैठे सन, इन्हां सारियां ने अपने हथ विच पत्थर चुके, पर ज्यों ही गुरु नानक पातशाह नूं मारन लगे, गुरु नानक पातशाह ने आख्या सत श्री अकाल गुरबर अकाल। जदों ये बचन आखे, कहते ओ पत्थर हाथ विच मारन वास्ते ज्यों हाथ चुके, वो हाथ हवा विच ही रुक गए, पत्थर भी हाथ विच जड़ हो गए। कहते वो कोशिश करन पत्थर मारन दी, पर ना हाथ हिलन ना पत्थर थले गिरन, हाथ हवा विच ही जड़ हो गए। तो साध संगत किसे ने जाके पीर दस्तगीर नूं दसिया कि महाराज तुहाडे चेले तां सारे उन्हां दे हथ तां हवा विच ही रुक के खड़े हो गए। तो पीर बड़ा हैरान होया। कहते उस जगह ते पहुंचया ते उस पीर दस्तगीर ने देखा कि ये पत्थर मारन की कोशिश करते ने, पर हथ नहीं हिलते। उसने बड़िया कलामां पढ़िया, बड़े मंत्र पढ़े, पर हथ ना हिले। कहते वो समझ गया ये कोई उच्च दे पीर हन, कोई महान शक्ति है इन्हां दे पास। ते कहते वो चरणा ते गिरया ते कह लगा महाराज बख्शिश करो, इन्हां ते रहमत करो, ये हथ इन्हां दे छुड़वाओ, इस बंधन तो छुड़वाओ। तां साध संगत गुरु नानक पातशाह ने जदों नदर चुक के प्रेम नाल उन्हां दे वल देखिया ते आख्या सत करतार। कहते सारियां दे हथ थले आ गए, वो पत्थर भी थले डिग गए। तो हुण पीर दस्तगीर कहन लगा महाराज असी तां जाणिया कि सत ही आकाश ने सत ही पाताल ने, पर तुसी अपनी बाणी विच कहंदे हो लखां ने। इस गल की की पुष्टि है, इस गल का की आधार है? ते पातशाह कहन लगे कि दस्तगीर
जो गल असी जानी है ना, जो गल असी समझी है, उही गल असी पे कहने आ। पर महाराज तुसी कहंदे हो लखां ही आकाश पताल हन, कि सानू दिखा सकदे हो, कि सानू विखा सकदे हो वो नज़ारा? ते पातशाह कहन लगे हाँ क्यों नहीं, चलो साडे नाल। ते दस्तगीर कहन लगा महाराज हुण मैं तां बजुर्ग हाँ, मेरे तो चलना नहीं होना, मेरे पुत्र नूं लै जाओ, मेरे बेटे नूं लै जाओ। तां गुरु नानक पातशाह उस दे बेटे नूं कहन लगे चल भाई तैनू आकाश ते पतालां दा दर्शन करावां। कहन लगे अखां बंद कर। जदों पीर दस्तगीर दे पुत्र ने अखां बंद कीतियां तां कहंदे जदों अखां खोलियां तां की देखदा है कि पाताल ही पाताल हन, आकाश ही आकाश हन। गुरु नानक पातशाह उसनूं लैके जा रहे ने ते बेअंत आकाश बेअंत पाताल दिखाए। कहंदे ओ चलदे चलदे थक गया, कहन लगा महाराज हुण मैनू वापस लै चलो। ते पातशाह कहन लगे एक जगह होर चल। जदों एक पाताल विच लैके गए, कहंदे उत्थे संगत बैठी सी, कीर्तन हो रहा सी, कड़ा प्रसाद वरताया जा रहा सी। तां पातशाह कहन लगे तू भी अपने नाल थोड़ा प्रसाद लैके चल, अपने पिता नूं की दिखाएगा कि कित्थे गया सी, उसनूं सबूत देण वास्ते ये प्रसाद लैके चल। कहंदे उसने एक मिट्टी दे बर्तन विच कड़ा प्रसाद भर लिया। ते पातशाह कहन लगे हुण फिर अखां बंद कर। जदों उसने अखां बंद कीतियां फिर जदों खोलियां तां की देखदा है हुण बगदाद विच खड़ा अपने पिता दे पास। ते साथ संगत ये सारी वार्ता सारी गल भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी विच लिखी है। अपने बाणी अंदर ये सारी वार्ता लिखी है। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं नाल लीता बेटा पीर दा अखी मीट गया हवाई। कहंदे पीर दे बेटे नूं नाल लिया ते अखां जदों मीटियां ते हवा विच पता नहीं कित्थे चला गया। लख आकाश पताल लख अख फुरक विच सब दिखलाई। कहंदे लखां ही आकाश ते लखां ही पताल एक अख दे फुरने विच सारा कुछ दिखा दिता। भर कचकोल प्रसाद दा धुरों पतालों लही कड़ाई। कहंदे कचकोल भाव मिट्टी दा बर्तन वो प्रसाद दा भर लिया, जो पताल विचों कड़ा प्रसाद मिलिया सी उसनूं भर के ले आया। जाहर कला न छपै छपाई। कहंदे उस परमात्मा दी कला जे कोई देखना चाहे तो छिप नहीं सकती, दिस पैंदी है। इस सारी वार्ता लिखी है। तो जदों वो पीर दा बेटा बाहर आया तो उसने आके अपने पिता नूं दसिया कि महाराज ये पीर जी सच कहंदे ने, मैनू लखां ही आकाश ते लखां ही पाताल नजर आए हन, बेअंत हन, कोई गिनती नहीं। तां साथ संगत वो पीर दस्तगीर दे मन विच गुरु नानक पातशाह दे लई होर प्रेम होर शरदा होर भावना वध गई। पर कहण तो भाव कि उस परमात्मा दी सृष्टि बेअंत है। साथ संगत ध्यान देना, एक आकाश वल असी देखदे हां, सानू उस दा कोई और छोर नहीं दिसदा। असी कहने ये आकाश बेअंत है, इनफिनिटी भाव बेअंत। ते पातशाह कहंदे ने एक आकाश बेअंत है पर आकाश भी बेअंत हन। इनफिनिट इनफिनिटीज भाव कि वो बेअंत भी बेअंत हन। कितनी वड्डी सृष्टि है, कितनी वड्डी कायनात है, कौन समझ सकता है। तो पातशाह कहंदे ने पताला पाताल लख आगासा आगास ओढ़क ओढ़क भाल थके। कहंदे उसका अंत लभदे लभदे थक गए सारे, कोई उसका अंत ना पा सकिया, कोई उसनों लभ ना सकिया। वेद कहन एक बात, कहंदे वेद भी तो यही कुछ कह रहे ने कि उसका अंत नहीं पाया जा सकता। बस तुसी थक जाओ, थक जाओ। जिस दिन तुसी थक गए ना, ये जीव थक गया, वो परमात्मा उस दिन मिलेगा।
उस दिन उस परमात्मा के दर्शन होणगे जदों ये जीव थक जाएगा। पर इस जीव की बुद्धि थकदी नहीं, असी थके नहीं। पर जिन्हां ने लभण की कोशिश की है वो लभदे लभदे थक गए, पर उस परमात्मा का अंत ना मिलिया। तो पातशाह कहते ने सहस 18 कहन कतेबा, सहस 18 भाव कि 18,000 कहन कतेबा। कतेबा 4 हन, तोरेत, अंजील, कुरान ते जंबूर। ये 4 जो इस्लाम दे मत विच कतेबा हन, कहंदे ये आखदियां हन कि सहस 18 भाव 18,000 आलम हन, दुनिया हन। 18,000 दुनिया है, एक कतेब गल कहंदी है, पर असलू एक धात, असल विच सब दा मूल एक है। सारियां दे विच ओ परमेश्वर समाया होया है। भावें जितनी भी दुनिया है, जितने भी आकाश हन, जितने भी पाताल हन, पर सारियां दे मूल रूप विच एक परमात्मा है। सारियां दा मूल असलो एक धात वो परमात्मा सारियां विच समाया होया है। जमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है। कहंदे सारियां विच एक जोत है। या यो समझो कि जिवें एक माला हुंदी है, माला विच मोती अलग अलग है, पर सारियां मोती नूं पिरोण वाला धागा एक है, सूत्र एक है। उस धागे ने सारियां नूं पिरो के रखिया है। ते साथ संगत इसे तरह ये सृष्टि, ये पाताल, ये आकाश, ये दुनिया सब अलग अलग है, पर सारियां दे विच एक धागा पिरोया होया है, वो परमात्मा आप। सारियां विच वो आप समाया होया है। लेखा होए तां लिखी है, लेखे होए विनाश। पातशाह कहंदे ने जे उसका लेखा हो सकदा, जे उसके बारे कुछ लिखिया जा सकता, उसकी गिनती मिणती की जा सकती, ताही तो कोई लिखदा। लेखा होए तो लिखी है, कोई लेखा हो सकता तो कोई लिखदा, क्योंकि जो भी लिखिया जाएगा वो एक दिन मिट जाएगा, पर वो परमात्मा कदे ना मिटेगा। फिर उस ना मिटन वाले बारे दे बारे जो मिट जाना है वो की लिखिया जावे। लेखा होए ता लिखी है, लेखे होए विनाश। कहंदे जिसने लिखना है वो भी एक दिन मिट जाएगा, ते जो लिखिया है वो भी एक दिन ना रहेगा। कहंदे की लिखिए, की बयान करिए, नहीं दसिया जा सकता। पातशाह कहंदे ने नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। कहंदे बस उस परमेश्वर नूं तां वड्डा ही आखो, वड्डा आखिए, उसनूं महान ही आखो। आपे जाने आप, कहंदे वो अपने आप नूं आप ही जानदा है, बस कोई दूसरा उसनूं नहीं जान सकता। आपे जाने आप, अपने आप नूं जानन वाला, अपने आप नूं समझण वाला वो परमेश्वर आप ही है। होर किसने जाने? नहीं कोई जान सकिया। पर प्यारे बेनती करा, जे कोई चाहता है ना कि मैं उस परमेश्वर नूं जाना, तां परमेश्वर नूं जानन वास्ते उस जीव नूं आप परमेश्वर बनना पएगा। उस तो पहला नहीं जान पाएगा। ते आप परमेश्वर बनने वास्ते इस जीव नूं अपना आप गवाना पएगा, अपना आपा छड़ना पएगा, अपनी मैं त्यागनी पएगी। पातशाह कहंदे ने ना बाणी विच, आप गवाइए तां शौ पाइए। जदों अपने आप नूं गवाण वास्ते तू तैयार हो जाएगा ना, अपनी मैं नूं पूर्ण रूप विच छड़ देण वास्ते तैयार हो जाएगा, उस दिन परमात्मा तैनूं मिल जाएगा। आप गवाइए तां शो पाइए। पातशाह कहंदे ने जब हम होते तब तू नहीं, जदों तक मैं हां उदों तक तू नहीं। अब तू ही मैं नहीं, ते तू उदों होवेगा जदों मैं ना होवेगी। भाव परमात्मा बनन वास्ते अपने आप नूं गवाना पएगा।
साध संगत इउं समझो कि जिवें एक बूंद सागर नूं जानना चाहुंदी है, सागर नूं समझना चाहुंदी है, ते जे सागर दे बाहर खड़े होके उस सागर नूं समझण दी कोशिश करदी है तां नहीं जान पाएगी, नहीं समझ पाएगी। ये जान लेगी कि सागर वड्डा है, विशाल है, गहरा है, पर वो की है ना समझ पाएगी। पर जदों बूंद नूं सागर नूं समझना है तां बूंद नूं सागर दे पास जाना पएगा। पर ज्यों ही बूंद सागर दे पास गई फिर बूंद ना रही, वो सागर ही हो गई। जदों सागर विच मिली बूंद वो सागर हो गई, फिर बूंद ना रही, भाव अपना आप गवा दिता, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी होंद, अपनी हस्ती मिट गई। फिर मैं ना रही, बूंद बूंद ना रही, बूंद सागर हो गई। सागर विच मिलदियां ही सागर नूं जान गई, सागर नूं समझ गई। जिवें नमक दी पुतली सागर नूं जानन वास्ते जा रही है पर बाहर खड़े होके ना जान पाएगी। ज्यों ही नमक दी पुतली ने अपना आप मिटाया, सागर विच छलांग लगाई, फिर वो नमक दी पुतली ना रही, वो सागर हो गई। ते सागर होंदियां ही सागर नूं जान गई। तो परमात्मा नूं जानन वास्ते तैनूं परमात्मा होना पएगा। ते परमात्मा कदों होएगा? जदों अपना आप मिटाण वास्ते तैयार हो जाएगा, अपनी हस्ती गवा देण वास्ते तैयार होएगा, अपना नाम मिटा देण वास्ते राजी होएगा। पर प्यारिओ बेनती करा कि यही कुछ तां असी नहीं कर सकते। अपना आप असी मिटांदे नहीं, अपने आप नूं जणांदे हां कि मैं कुछ हां, कि मैं हां, मेरा फलाना नाम, मेरा फलाना कर्म, मेरी ए हस्ती। कहंदे बस वो जो मैं है वो तैनूं परमात्मा विच मिलन नहीं देंदी। यही तां दूरी है। तू कोई भी कर्म करदा है नाल मैं खड़ी है, वो मैं तैनूं मिलन नहीं देंदी। बस कहंदे महात्मा बुद्ध दे जीवन विच एक वाक्या है। जदों महात्मा बुद्ध घर तो निकल गए उस परमात्मा नूं पाण वास्ते, कहंदे कई गुरुआं दे पास गए ते सारियां ने कितनी कितनी मेहनत मशक्कत कराई। महात्मा बुद्ध तो किसी ने आख्या कि 2 महीने एक चावल दा दाना खाना है, कुछ नहीं खाना। किसी ने आख्या 1 महीना एक टंग ते खड़े होके तप करना है, कुछ नहीं करना। किसी ने आख्या कि 15 दिन पलक नहीं झपकानी, तप करना है। साध संगत जिसने जो भी आख्या महात्मा बुद्ध करदे रहे। कहंदे करदे करदे 6 साल निकल गए, पर महात्मा बुद्ध नूं लगया कि पाया तां कुछ भी नहीं, हासिल तां कुछ भी नहीं होया। भावें शरीर कहंदे इतना जर्जर हो गया शरीर कि पेट ते पिठ एक हो गए, शरीर विच चलण दी ताकत ना रही। कहंदे एक नदी विच इशनान करन गए, रिड़दे रिड़दे कहंदे इतनी ताकत ना रही कि बाहर आ सकण। कहंदे एक बूटे नूं पकड़ के लटक गए, शरीर विच जान नहीं, ताकत नहीं। कहंदे ज्यों त्यों करके बाहर आए, एक दरखत सी, उस दरखत दे थल्ले लेट गए। तां साध संगत हुण मन विच सोचदे ने कि मैं करां की करां। 6 साल करदा रहा पर पाया कुछ नहीं। साध संगत हुण मन विच इउं सोचिया कि जो भी मैं कर सकदा सी, जो भी मैं कीता, वो करके भी कुछ नहीं पाया। हुण मैं कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, क्योंकि जो भी मैं कीता उस करण दे पिछे मैं खड़ी सी कि मैं तप कीता, मैं भुखा रहा, मैं पलक नहीं झपकाई। मेरा शरीर उस परमात्मा नूं पाण वास्ते निढाल हो गया,
हर कर्म दे पिछे मैं खड़ी सी ते अज कह दिता कि हुण कुछ नहीं करना। बस कहंदे जदों ये अवस्था ते मन पहुंचया, कहंदे उस वेले मैं गिर गई। ते उस पल, उस समय जदों मैं गिर गई, साध संगत ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया। वो ज्ञान जो 6 सालों विच नहीं होया, कुछ कुछ करके, सारा कुछ करके नहीं होया, वो एक पल विच हो गया। कदों होया? जदों मैं गिर गई। कुछ करन वास्ते ना बचिया, उदों ज्ञान हो गया। ते कहण तो भाव प्यारिओ कि जदों मैं गिरदी है ना पूर्ण रूप विच, उदों परमात्मा मिलता है। तेरे कर्म तो ना मिलेगा, जदों भी वो मिलेगा तेरी मेहनत तो नहीं, अपनी रहमत तो मिलेगा। अपनी रहमत तो मिलेगा, तेरे प्रयास तो ना मिलेगा, अपने प्रसाद तो मिलेगा। जदों मैं गिर जाएगी तो गल की पारता कहंदे ने, जब ए जाने मैं किछ करता, कि जदों तक तू समझेगा कि मैं कुछ कीता है, जब ए जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। उदों तक तेरे लिए गर्भ जोन है, आवागमन है। पर जदों मैं मिट गई, वो परमात्मा मिलेगा। ते परमात्मा मिलदे ही तो उस दे विच समा जाएगा, उसकी समझ तैनू आ जाएगी। तो पातशाह कहंदे ने कि उसकी सृष्टि तो बेअंत है, बहुत विशाल है। ते सारे थक गए उसनू लभदियां लभदियां, पर जितनी भी सृष्टि है उसका मूल ओ परमात्मा आप है। ते उसका लेखा नहीं किया जा सकता। ते उस परमात्मा नू तां केवल ओ आप ही जानदा है, अपने आप नू आप ही जानदा है। जे तू जानना चाहता है तो तैनू परमात्मा होना पएगा। परमात्मा होने लई तैनू अपना आप गवाना पएगा, अपनी हस्ती मिटानी पएगी। तो यह गल भी होएगी उसकी कृपा तो, उसकी रहमत तो, उसकी मेहर तो गुरु बख्शिश करे, रहमत हो जाए, अपना आप गवा के उस परमेश्वर दे धारनी हो जाइए, उस परमेश्वर विच जाइए, तां फिर इस जीवन विच आया सफला है। तो प्यारिओ, इतनी सेवा दास वालों प्रवान करनी। गलतियां लई दास खिमा दा जाचक है। गुरु साहब रहमत करन, अपने दसे हुए इस रस्ते ते, इस शब्द ते चलन दी जाच सानू सारिआं नू बख्शिश करन। इतने बचन कहंदा होया दास खिमा दा जाचक है। सारे प्यार सत्कार नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।